सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। पिछले हमने देखा था हीट, अब हम करने वाले वर्क, जो कि हमारा दूसरा प्रोमिनेंट पाथ फंक्शन है। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने, इसकी एक पाथ फंक्शन है। तो वर्क क्या होता है? तो वर्क तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत फिजिक्स आपने सब पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वर्क क्या होता है, थोड़ा उसी टाइप का है। एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा, मेरे को भी पता है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है? जैसे आपने हीट देखा, हीट आ रही थी जा रही थी, वैसे वर्क क्या है कि एक गैस एक्सपैंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो वर्क कर रही है, कुछ तो कर रही है। ठीक है, कुछ काम टाइप का कर रही है, एंड इट इज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं है। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक सिलेंडर है मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक गैस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर ऑन द नेचर ऑफ अ वर्क अ सिस्टम कैन डू। वी विल कंसीडर ओनली मैकेनिकल वर्क, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन इस टॉपिक के लिए पीवी वर्क। ठीक है, अब ये क्यों लिखा है? एक होता है पीवी वर्क जो कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। ठीक है, एक दूसरे टाइप का वर्क भी होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक वर्क, क्यूवी वाला वर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क वो आप पढ़ते हो किस चैप्टर में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके। हम इसमें इलेक्ट्रिक वर्क को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ पीवी वर्क को कंसिडर करते हैं। ठीक है, For understand, let us consider a cylinder which contains 1 mole of an ideal gas. Ideal gas है PV is equal to nRT. N को क्या बोल दिया? 1 mole. PV equal to RT. Fitted with a frictionless piston. Mu की वैल्यू क्या होगी? 0. तो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। ठीक है, कोई लॉस टाइप का नहीं है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V इनिशियल. I लिखा है इनिशियल. प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड इज P. एक्सटर्नल प्रेशर इज Px. अब ये दो P क्या है पहले समझिए। आपने एक गैस डाली, ठीक है, मैं कहता हूँ आपने इसमें, हाँ, यहाँ इसके अंदर आपने 1 मोल क्या डाली? गैस डाली। तो 1 मोल गैस डालोगे तो वो जो गैस का इंटरनल प्रेशर पीवी इक्वल टू आर टी वाला पी, बिल्कुल पीवी इक्वल टू आर टी, गैस का खुद का इंटरनल प्रेशर, वो उसको डिनोट किया स्मॉल पी से। एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्स विच इज ग्रेटर देन पी, वो कौन लगा रहा है आपका? बाहर आपने एक पिस्टन लगा रखा है। ठीक है, क्या लगा रखा है? पिस्टन टाइप का लगा रखा है। उससे आप क्या दे रहे हो? पी एक्सटर्नल दे रहे हो। क्या दे रहे हो? पी एक्सटर्नल। ठीक है, पी एक्सटर्नल दे रहे हो। ठीक है, और लेट दिस चेंज बी अचीव्ड इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, तो क्या बोला? पिस्टन इज इनवर्ट द प्रेशर इनसाइड बिकम्स इक्वल टू पीईएक्स अचीव्ड इन अ सिंगल स्टेप। एक बार में कर दिया। ठीक है, एक होता है जैसे मान लीजिए आपको एक स्पीड दे रहा हूँ, ठीक है, 0 से 100 जाना है। अब 10 20 30 40 50 60 करके जाओ, या तो सीधा एकदम 4 सेकंड में 100 पहुंच जाओ, तो कुछ थोड़ा उसी टाइप की चीज है। ठीक है, अभी आप डायरेक्ट पहुंच गए वी फाइनल पे एक स्टेप में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन सपोज पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस L एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन इज A। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। तो आपका फोर्स क्या होता है? फोर्स की वैल्यू आपको पता होती है प्रेशर डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया। अब आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए प्रेशर का वैल्यू। ठीक है, तो एक का प्रेशर का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू क्या आ जा रहा है? हम सीधा प्रेशर का ही वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल। ठीक है, पी एक्सटर्नल है। ठीक है, ठीक है, पी एक्सटर्नल। अगर मैं यहाँ से फोर्स निकालूं, ठीक है, एक सेकंड, मैं, ओह सॉरी सॉरी, मैं तभी सोचूं क्या गलती कर दी मैंने। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मेरा इरेज करने का मन नहीं, मुझे ऐसा करना थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इरेज करने का मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो सॉरी सॉरी, मेरे से बहुत बड़ा एरर हो गया, तभी मैं सोचूं कि क्या हो गया मेरे से। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभार। ठीक है, आपके साथ एग्जाम में भी होगा, बट डरना नहीं अपने को। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का वैल्यू पी एक्सटर्नल मान लो। ठीक है, एरिया से आपने मल्टीप्लाई कर दिया एरिया, ये क्या हो गया? फोर्स। ये क्या हो गया? फोर्स। अब आपको ये भी पता है, आपने देख रखा है फोर्स। फोर्स क्या होता है? वर्क डन इनटू डिस्टेंस। ओह सॉरी, फिर से वही गलती, अरे यार मुझे क्या हो गया यार। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर मैंने बोला था कि ये लेंथ एल मूव किया है, और फोर्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल। ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ वॉल्यूम। और अगर मैं ए को एकदम छोटा कर दूं, मैं डी ए मान लूं, तो
ये क्या आ जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू V। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। और अगर मैं ए को एकदम छोटा करता चला जाऊँ, डीए में कर दूँ, तो V किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी में। ठीक है। और अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने क्या किया, एक ही बार में चेंज कर दिया फ्रॉम वी आई टू वी एफ। ठीक है। तो वर्क डन क्या हुआ, ठीक है, ये आपका हो गया इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। तो मतलब कि वी एफ माइनस वी आई, तो ये आपका आता है पी एक्सटर्नल, ठीक है, पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, ये आता है, ये हो जाता है आपके वर्क डन के इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पे आती है कन्वेंशंस की बारी। ठीक है। अभी मैंने, वैसे बात क्या हुई थी कंप्रेशन की, कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। कंप्रेशन मतलब आपने दबाया, दबाया मतलब वॉल्यूम कम हुआ, वी फाइनल कम हुआ। वी फाइनल कम हुआ मतलब कि वी फाइनल अगर वी इनिशियल 5 है तो वी फाइनल कितना, 3 मान लीजिए, 3 - 5 नेगेटिव। तो आपको उसको कंपनसेट करने के लिए बाहर एक आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो आपका जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका माइनस पी एक्सटर्नल वी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। और यहाँ से हमें मिल जाता है कन्वेंशन। और कन्वेंशन को याद कैसे रखते हैं, वर्क डन बाय द गैस, मतलब उसको काम करना पड़ रहा है, उसको वर्क करना पड़ रहा है, उसको वर्क करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस, या बाय द गैस है तो बाय द सिस्टम, दोनों एक ही बात है। ठीक है, बाय द गैस या बाय द सिस्टम, क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन, वर्क डन, ये मैं खुद लिख रहा हूँ। ठीक है, समझिए, कन्वेंशन नहीं याद हो रहा, समझ लीजिए ना। वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स क्या हो जाएगा, अगर वर्क डन बाय द गेस्ट नेगेटिव है, वर्क डन बाय सराउंडिंग्स क्या होगा, कमेंट्स में बता दीजिए। ठीक है, वर्क, ठीक है, ये क्या बन गया आपका, नेगेटिव बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने जो आपको पीछे क्यू का बताया था वो तो है ही इंपॉर्टेंट, और इसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि वर्क डन अगर बाय द गैस है, ठीक है, वर्क डन अगर बाय द गैस है तो नेगेटिव, और वर्क डन, मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। ठीक है, वर्क डन अगर ऑन द गैस है तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या है, पॉजिटिव, उसको काम नहीं करना पड़ रहा है। ऑन द गैस क्या, पॉजिटिव। वैसे ही सराउंडिंग्स में उल्टे हो जाएंगे, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव है तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, कमेंट्स में बता दीजिए। ठीक है, कमेंट्स में बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये खत्म करते हैं हमारा ये फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।